everyone. Welcome to my channel again. And जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक कंडक्टर के पास कैसे ये सलाहियत आती है कि वो अपने आप से चार्ज को फ्लो करता है। फिर हमने बात की थी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखने पर कैसा वो बिहेव करता है। और अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस इज समथिंग that it gives you a measurement of that how much charge can be stored in a conductor. किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो नाप है, इसकी जो माप है, आप ऐसा कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। हिंदी में इसे धारिता कहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्या वजह है, कैपेसिटेंस है क्या, हम वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और एक चीज हम और देखेंगे कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और हमने इसमें चार्ज दिया। हमने पहला चार्ज इसमें दिया, ठीक है। अगला चार्ज लेकर आए, हमें वर्क करना पड़ा क्योंकि चार्ज और चार्ज में रिपल्सन हो रहा है अगर सिमिलर चार्जेस है तो ये हमने वर्क किया। उस वर्क ने क्या किया, आप पढ़ चुके हो, इस कंडक्टर की उसने पोटेंशियल को बढ़ा दी। जो भी इसका जो विभव है, पोटेंशियल है, वो इसका बढ़ जाता है। आप चार्ज लेकर आते रहे, इसका पोटेंशियल बढ़ता रहा। तो इस कंडक्टर के पोटेंशियल में बढ़ोतरी, द इंक्रीज इन द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज बीइंग गिवन टू इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो चार्ज और इसके पोटेंशियल में इंक्रीज, वो दोनों जो है एक दूसरे पे कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को हमने चार्ज दिया है, अच्छी बात है, और ये चार्ज उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करा रहे हैं। तो चार्ज देना और पोटेंशियल ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q is the amount of charge given to the conductor and V is the increase in the potential. So अगर हम इसको आगे लेकर जाते हैं तो हमारा ये Q जो है that actually becomes, we need to apply a constant and that constant is capacitance. तो ये कैपेसिटेंस हो गया। तो Q बराबर हमें मिला क्या, C into V। वेरी सिंपल, ये हमें मिल गई बात। ठीक है, आप क्या इसको डिफाइन कर सकते हो कैपेसिटेंस को, हम इसको कह सकते हैं मेजरमेंट। दिस इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय अ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करता है उसकी मेजरमेंट को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहां हम, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एंड समहाउ वी कम टू दिस कैलकुलेशन दैट Q is equal to C into V, where C is capacitance. C is nothing but it's the capacitance. तो एक काम करते हैं, हम यहां से इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। तो C की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। C कितना हो गया, C is Q divided by V। अब यहां पर आप देखो, एक तो हमें लॉजिकल डेफिनेशन मिल गया कि भाई मेजरमेंट ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय अ कंडक्टर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं इसको, इट्स द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, Q is the charge given to the conductor and increase in its potential. So the ratio of the charge given to a conductor and increase in its potential is called capacitance. तो कैपेसिटेंस को यहां से हम डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन हो गया आपको कि रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर एंड increase in its potential, increase in its potential, ये दोनों जो है इनका जो रेशियो है इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं आप।
ये बात हमें समझ में आती है, ये चीज आ गई आपको। तो सी की वैल्यू मिल गई आपको Q डिवाइडेड बाई V। अब हम इस सी को और Q को सेम करना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा कर दें, इफ इंक्रीज इन पोटेंशियल इज 1, जब ये 1 हो जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी कंडक्टर में जो उसकी कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर हुई आपको, जितना हमने चार्ज दिया, क्योंकि ये यहाँ पे आ रहा है C और Q दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस उसमें दिए गए चार्ज के बराबर होती है। कब, जब उस चार्ज की वजह से उस कंडक्टर के पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हो, यूनिट मतलब 1। तो इसको अगर हम समराइज वे में करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज गिवन व्हिच इंक्रीजेस द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट। तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, या आप लिखने के बाद जो है आप, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और आप देखो इसको। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल, किसके इक्वल, टू द चार्ज गिवन, टू द चार्ज गिवन टू इट। और वो चार्ज क्या करता है, जो चार्ज आपने दिया वो उसके पोटेंशियल में यूनिट इंक्रीज करता है, विच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट, ठीक, या बाय 1 यूनिट, ऐसा कर सकते हो, या विच इंक्रीजेस इट्स यूनिट पोटेंशियल, ठीक है, यूनिट मतलब पोटेंशियल एक बढ़ाया आपको, ठीक है, या बाय 1 कर देना, आपको दिक्कत नहीं। तो ये चीज है। तो हमने एक बार जो है इसको फिर से डिफाइन कर लिया कि कैपेसिटेंस किसके बराबर है, तो इट्स इक्वल टू द चार्ज गिवन, वो चार्ज जो उसके पोटेंशियल में कितना वृद्धि करता है, इंक्रीज करता है, तो 1 करता है। अच्छी बात है, ये बातें हमें समझ में आती हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द यूनिट। हम यूनिट की बात कर लेते हैं। आपको इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट। डायमेंशन आप निकाल लेना और डायमेंशन आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और यूनिट जो है, यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट के हम फॉर्मूले में जाते हैं। हमारा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, एंड दिस Q इज हैविंग द यूनिट कूलॉम, और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल की यूनिट जानते हो, वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट क्या हो गई, कूलॉम पर वोल्ट। और चूंकि इसको देने वाला साइंटिस्ट फैराड था, तो इसी को हम नाम देते हैं फैराड, फैराडे से फैराड। तो आप यहां कह सकते हो कि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर वोल्ट। सिंपल, दोनों आपको जो है सेम ही चीज है। 1 फैराड को हम डिफाइन करना चाहते हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 फैराड कब होता है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड होता है। कब, जब उसको हम 1 कूलॉम चार्ज दें और वो 1 कूलॉम चार्ज उसके पोटेंशियल को कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट। फिर से, जब किसी कंडक्टर में 1 कूलॉम चार्ज दिया जाए और वो 1 कूलॉम चार्ज उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करे, तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके बराबर होती है, 1 फैराडे के बराबर होती है। तो पता ये चला, इसको भी लिख लेते हैं कि व्हेन 1 कूलॉम चार्ज is given to a conductor, to increase its potential by 1 unit या 1 volt, then its capacitance is 1 फैराड। तो हमने यहां पर जो है 1 फैराड को आसानी से आपको डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो दिस इज इट, ये हमारा हो गया कैपेसिटेंस के बारे में।
अब ये जो 1 फैराड है, ये 1 फैराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इन प्रैक्टिकल लाइफ हमें इतने की जरूरत नहीं है। जो भी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, न्यूमेरिकल्स बनाओगे, आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसे 1 फैराड इज द हाई, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जब हमारे पास डिस्टेंस के लिए एक बड़ी क्वांटिटी थी किलोमीटर, लेकिन जब हमने कपड़े को नापना शुरू किया, कपड़े की खरीद बिक्री होने लगी, तो हमने किलोमीटर को छोटा करके छोटी यूनिट बनाई, आपको मीटर। जब मैथ पढ़ने लगे, जब लाइन खींचनी पड़ी हमें कॉपी में, तो मीटर को भी और छोटा कर दिया हमने, उसको क्या बना दिया, सेंटीमीटर। तो यूनिट्स हम अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। तो वैसे ही आपको 2 यूनिट बड़े जो है आपको चर्चित हैं, जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी, तो आप वो देख लो। वो 2 यूनिट कौन से हैं? एक हो जाएगा आपको 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड, इसका सिंबल हो जाएगा, दिस इज माइक्रोफैराड, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराड के बराबर। एक हो जाएगा 1 पिकोफैराड, which will be equal to 1 माइक्रो फैराड, या फिर आप इसको 1 पिकोफैराड भी कह सकते हो, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10⁻12 फैराड। तो ये 2 आपको जो है याद रखने हैं कम से कम। नैनो फैराड आएगा तो 10⁻⁹ हो जाएगा, लेकिन ये 2 जो है आप याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम ये इस चीज की बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। आपके पास एक बर्तन है और आप उस बर्तन में पानी भर रहे हो। बर्तन छोटा है, पानी कम आएगा। बड़ा बर्तन, पानी ज्यादा आएगा। पानी की टंकी ले लो, पानी और ज्यादा आएगा। तो जिस तरह से साइज बढ़ता जा रहा है, पानी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ती जा रही है। तो वैसे ही आपके पास जब भी कंडक्टर्स होंगे, अगर छोटा कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटेंस छोटी होगी, और जो बड़ा कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस बड़ी होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स इज द साइज ऑफ द कंडक्टर। लार्जर साइज तो लार्जर कैपेसिटेंस, छोटी साइज तो छोटा कैपेसिटेंस। तो पहली बात तो यही हो गई आपको, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस क्या क्या है? द वेरी फर्स्ट वन इज साइज ऑफ कंडक्टर। क्या लिखेंगे हम? साइज बड़ी होगी, कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। ज्यादा बड़ी साइज है, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। छोटी साइज है, कम चार्ज स्टोर करेगा। तो साइज हो गया आपको, साइज ऑफ कंडक्टर। जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कैपेसिटेंस भी ज्यादा होती जाएगी। दूसरा, शेप। शेप ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। शेप पे कैसे? अगर आप सेम साइज की 2 डिफरेंट शेप ले लो, तो आप पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, अगर हम शेप चेंज करते हैं तो हमारा पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है ना। तो 2 कंडक्टर है, दोनों की शेप अलग अलग है, तो दोनों की पोटेंशियल भी अलग अलग होगी। और अगर पोटेंशियल अलग अलग होगी तो कैपेसिटेंस भी अलग होगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है Q डिवाइडेड बाई V। तो ये देखो, अगर ये V चेंज हुआ तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, आपको चेंज हो जाएगी। तो दूसरी चीज जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है वो क्या हो गया? शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तीसरी चीज दे लो आप। तीसरी चीज, जिस कंडक्टर की कैपेसिटेंस की आप बात कर रहे हो उसके सराउंडिंग कौन सा मीडियम है। मीडियम मतलब वो किस मीडियम में रखा पड़ा है। मीडियम सराउंडिंग कंडक्टर। मीडियम सराउंडिंग दी कंडक्टर। मतलब ये हुआ कि अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। क्यों? आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन मीडियम, और उसके बाद जो है एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट एंड देन q डिवाइडेड बाई r। ये आपने पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आप देखो, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी जो पोटेंशियल है वो उतनी ही कम होगी, और जब पोटेंशियल कम होगी तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V। आप देखो, अगर रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा है तो V की वैल्यू कम होगी, अगर V की वैल्यू कम होगी तो C की वैल्यू ज्यादा होगी। तो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी
कंडक्टर की कैपेसिटेंस, कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस मीडियम में उतना ही ज्यादा हो। फिर से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू आप जानते हो ये मीडियम को डिनोट करता है, अगर ये जितनी ज्यादा होगी V की वैल्यू उतनी कम होगी, और V की वैल्यू जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस इस पर भी डिपेंड करता है, मीडियम सराउंडिंग दी कंडक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आई। और चौथी बात जो ये डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर या अदर कंडक्टर्स। अब आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज कंडक्टर की आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो, और उस कंडक्टर के बगल में हम दूसरे कंडक्टर को लेके आते हैं। ये हमारा कंडक्टर है जो चार्ज है, हम इसके बगल में एक अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से यहां पर चार्ज मूव करेगा। ये हमें टच कर दिया, चार्ज मूव किया। अगर चार्ज मूव किया तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, आपको कम हो जाएगी। अगर पोटेंशियल कम हो जाएगी तो फिर जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगा, आपको चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा कंडक्टर रखा पड़ा है तो उस कंडीशन में भी उस कंडक्टर की जो आपको कैपेसिटेंस है, चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो फिर हम उसमें और चार्ज डाल सकते हैं। तो चार्ज की कैपेसिटी कम नहीं कर सकते, मतलब चार्ज मूव करता है तो पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हम उसकी कैपेसिटी को हम मतलब कैपेसिटी ऑटोमेटिकली और बढ़ जाती है, मतलब उसमें हम और चार्ज दे सकते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के बगल में जब दूसरा कंडक्टर होगा, चार्ज कंडक्टर के बगल में जब कोई अनचार्ज कंडक्टर होगा, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो पहले से बढ़ जाएगी। आप इसको भी ध्यान रखना। तो ये चार चीजें हैं जिस पर आपको जो है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। होपफुल्ली आपको ये बातें समझ में आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, मतलब मैथमेटिक्स। उसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, हम एक स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो निकालेंगे, और फिर हम कुछ और बातें करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिए और इन चीजों को सही से पढ़िए। बाय बाय।